हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी एग्जाम्स, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी की जो है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी जो है हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज। एवरेज जो हमारा औसत चैप्टर है, आज उसकी जो है मैं टाइप सेकंड लेकर के आई हूँ। टाइप सेकंड में जो है हमने साधारण प्रश्न रखे हुए हैं। इन प्रश्नों को जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल में जो है करने वाले हैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से डिटेल में करेंगे और कल से जो है मैं इसी चैनल पर जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कराऊंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा एवरेज पूछा है, एवरेज मतलब जो हमसे औसत पूछा है, तो औसत हमारा क्या होगा। देखिए सभी को जैसे मैंने पहले भी बताया फॉर्मूला कि औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या। कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो जो भी हमारे ये महीने हैं, कितने महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने हैं और चारों महीने का जो है हम इनका जो वर्षा हुई है उनका जो है कुल योग कर लेंगे। मतलब कि 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 और कितने महीने हैं ये, कुल संख्या लिखनी है नीचे 1 2 3 4। 4 जो है ये हमारे इसमें मंथ्स है। इन सबको जो है हमने ऐड कर लेना है। अब सभी को ऐड करेंगे वो आएगा हमारा 280। 280 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो इसका जो है 70 हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। मतलब इस स्थान पर जो औसत वर्षा हुई है वो हमारी 70 सेंटीमीटर हुई है। देखिए फिर से क्या बोला है मैंने कि औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग करेंगे चारों महीने का और नीचे कितने 4 है महीने, तो 4 से जो है हम इसको भाग कर देंगे। कुल योग करके हमारा 280 आया और 4 से भाग करने के बाद हमारा जो है ये 70 आया। तो इसका जो है 70 हमारा आंसर बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता, गीता, संगीता 3 बहनों का जो भार है वो क्रमशः 33.5 केजी, 28.5 केजी व 24.5 केजी है। तीनों बहनों का औसत भार जो है क्या होगा। देखिए फिर से वही औसत हमसे जो है पूछा है, मतलब कि तीनों का जो है हम योग करेंगे। औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या। कुल योग करेंगे तो कितना है 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5। कितनी संख्या हो गई है ये 1 2 3। 3 संख्या हो गई है, मतलब 3 जो है ये बहनें थी। तीनों को जो है हमने इसमें जो है डिवाइड कर दिया। इन तीनों को हम ऐड करेंगे वो आएगा हमारा 88.5। डिवाइड करना है 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा 29.5 इसका जो है सीधा सीधा सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 है तो x का मान बताइए। देखिए इस बार हमें औसत दिया है, इस बार हमें औसत जो है दिया है। हमारा जो औसत है वो दिया है। औसत का फॉर्मूला जैसे कि हमने अभी हर बार देख रहे हैं, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए औसत हमें कितना दिया है, औसत हमें 10 दिया है। इस बार औसत हमें गिवन है, औसत 10 है। इक्वल टू कुल योग करेंगे, मतलब जितने भी ये नंबर्स है इन सबका जो है हम इसमें योग करेंगे। 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 और कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। कुल संख्या इसमें 5 है। 5 से जो है हम डिवाइड कर देंगे। 10 की गुना 5 में जाएगा, ये 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू
इन सभी को ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 13 25, 25 और 9 34, 34 प्लस एक्स, ये 34 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर ये माइनस में जाएगा, तो 50 में से 34 घटाऊंगी 16 जो है हमारी एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी, जो हमसे एक्स का मान इसमें पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है। यदि d इक्वल टू 30 है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ए बी सी तीन संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं तीनों का योगफल करती हूं तो तीनों का योगफल करने के लिए देखिए ए बी सी जब हम भी होता है औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या। औसत बराबर जब कुल योग बट्टे कुल संख्या होता है, और इस बार जो है हमें औसत दिया है। औसत में अगर मैं कुल संख्या की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कुल योग की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं औसत में कुल संख्या की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कुल योग की संख्या आ जाएगी। मैंने कुल योग कर लिया, मतलब a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो है ये मैंने योग कर दिया। इन तीनों का औसत कितना है 20। अगर 20 में मैं इन तीन की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कुल योगफल आ जाएगा। इनका औसत कितना है हमारे पास 20, और 20 की गुणा 3 में करूंगी, 20 3 60, और 60 जो है मेरे पास क्या आ गया, कुल योगफल आ गया। ऐसे बी सी डी तीनों का जो मैं योगफल निकालूंगी, सेम यही प्रोसेस है। इनका औसत कितना है 25, 25 की गुणा 3 में करूंगी तो बी सी डी का कुल योगफल आ जाएगा 25 3 75। डी की वैल्यू हमारे पास दी है 30, ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखिए अगर मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाती हूं तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और बड़ी संख्या डी है, डी माइनस ए इक्वल टू 75 में से 60 घटाऊंगी, कितना बचेगा 15। देखिए नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाइए, क्योंकि नीचे जो है बड़ी संख्या है तो इसलिए डी में से ए घटाया है। डी की वैल्यू हमारे पास है 30 माइनस ए इक्वल टू 15। ये ए इधर प्लस में जाएगा, 15 इधर माइनस में आएगा, तो ए की वैल्यू 30 में से 15 घटाऊंगी 15। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15। इसका सिंपल सा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का जो औसत है वो है हमारे पास x। उनमें से एक संख्या 38 है, यदि 38 को 19 से बदल दिया जाता है तो नया औसत जो है हमारा क्या होगा। देखिए जो औसत होता है वो औसत जब हमारा 38 है, 38 से 19 से बदल दिया, मतलब यह है कि 10 नंबर है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर है 7 5 13 x 9, तो इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर 13 की जगह में 8 लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 13 की जगह 8 लिख दूंगी तो औसत जो है हमारा बदल जाएगा। अगर यहाँ पे 13 की जगह मैं 8 लिखती हूँ तो औसत बदल जाएगा। कुछ मैंने कम लिख दिया तो इसका मतलब औसत हमारा कम होगा। कुछ अगर मैं यहाँ पे 13 से ऊपर 20 लिख दूंगी तो औसत हमारा जो है ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा औसत में तो चेंज होएगा। जो औसत में चेंज होता है वो सभी नंबर्स पे जो है डिफेक्ट डालता है, वो सभी नंबर्स पे क्या करेगा, डिफेक्ट डालेगा। तो देखिए सबसे पहले 38 से 19 से बदल दिया, 38 नंबर था, 38 को मैंने 19 लिखा, तो कितना कम करके लिखा है 19 कम, 38 में से 19 घटाऊंगी, कितना हो गया 19, तो 19 जो है कम करके मैंने लिखा है, तो 19 का जो है डिफेक्ट पड़ेगा सभी नंबरों पे। ये तो पक्का है कि औसत जो है अब कम होगा। औसत क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें जो है संख्या मैंने 38 को 19 से बदल दिया है। एक नंबर 38 था, 19 से बदल दिया है उसे, तो औसत जो है 19 पे डिफेक्ट डालता है, तो औसत अब जो है कम होगा। लेकिन औसत जो ही कम होगा, ये 19 जो डिफेक्ट डालेगा वो सभी नंबर्स पर डालेगा, और नंबर सभी कितने हैं 10, तो 19 जो है 10 नंबरों पे डिफेक्ट डालेगा।
एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट, मतलब 1.9 पे जो है ये डिवाइड हो जाएगा। 1.9 पे डिवाइड होने का मतलब है कि ये पहले कितना औसत था इसका x, अब जो न्यू औसत होगा, न्यू एवरेज होगा, वो x माइनस कितना हो जाएगा 1.9। अब जो नया एवरेज होगा वो होगा x माइनस 1.9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 31x प्लस 31y इक्वल टू 403 है तो x तथा y का औसत होगा। देखिए 31x प्लस 31y इक्वल टू कितना दिया है 403, दोनों में 31 कॉमन है, x प्लस वाई इक्वल टू 403। ये 31 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा। 403 को जब 31 से डिवाइड करूंगी 31 या 93, x प्लस वाई कितना हो गया 13। हमसे क्या पूछा है औसत, x प्लस वाई का औसत क्या होगा। औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या, कुल योग बट्टे कुल संख्या हमारा औसत होता है। कुल योग हमें दे रखा है x प्लस वाई, दोनों का योग ही तो है 13, तो कुल योग तो हमारे पास है 13 हो जाएगा। कुल संख्या कितनी है, दो संख्या है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, कुल योग कितना है दोनों का 13 और दोनों संख्या दो है, दो से डिवाइड करूंगी 6.5, इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अभाज्य संख्याएं होती है हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ या तो अपने टेबल से कटते हैं या फिर जोन सा भी वो टेबल है जो वो अपने नंबर से कटेंगे या फिर 1 के टेबल से कटेंगे। सिर्फ इनके अधिक से अधिक दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 से कटेंगे या फिर कोई अपने नंबर से ही ये कटते हैं। तो 20 और 50 के बीच ऐसे नंबर्स देखने हैं हमें जो बिल्कुल अपने टेबल से कटते हैं। तो देखिए 21 नहीं होने का, 22 नहीं होने का, 23 है, 24 नहीं होने का, 25 नहीं होने का, 26 नहीं होने का, 27 नहीं होने का, अब है 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47। ये जो है हमारे वे प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं। इन सबको अब हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो इन सबको जो है हम ऐड करेंगे, मतलब कि ये हो गया हमारा ऐड। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग हम कर चुके हैं। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, संख्याएं हो चुकी है हमारी 7। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 251 अपॉन में कितना हो जाएगा 7। 251 अपॉन में 7, 7 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 35.85 इसका सिंपल सिंपल जो है औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 1 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली संख्या का औसत क्या होगा। देखिए सभी 1 2 और 3 अंकों वाली संख्या का औसत क्या होगा। इसका मतलब 1 से स्टार्ट करना है हमें, 1 अंकों वाली से लेके 19, वो 1 अंकों वाली कहां तक चलेगी 9 तक, 1 अंकों वाली संख्या कहां तक चलेगी 9 तक, फिर 2 अंकों वाली भी लेनी है, 2 अंकों वाली संख्याएं कहां तक चलेगी हमारी 99 तक, फिर 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है हमारी 100, और कहां तक चलेगी 999, मतलब कि 999 तक। 999 के बाद जो हमारा 1000 होगा, 1000 हमारा 4 अंकों का है 1 2 3 4। ये हमारी वो डिजिट्स है जो हमारी 1 अंकों की है, 2 अंकों की है, 3 अंकों की है। अब देखिए इनका सबका जो गैप होगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सभी में जो गैप होगा वो 1 1 का होगा। 2 में से 1 घटाऊंगी 1, 3 में से 2 घटाऊंगी 1, 10 में से 9 घटाऊंगी 1, 100 में से 99 घटाऊंगी यहाँ पे 1। हमारा जो गैप है सभी में जो है 1 1 का गैप है, और जब भी हमारा सेम डिफरेंस होता है फॉर्मूला होता है a प्लस एल बाय 2। ए होता है फर्स्ट नंबर, एल होता है लास्ट नंबर, अपॉन में 2। 1000 बटे 2, 2 से डिवाइड करूंगी 500,
तो 500 इसका जो है हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अब जो है आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी के क्वेश्चंस जो मैं इसमें कंटिन्यू करती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 112 है, उसमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, तब पहली संख्या क्या होगी। देखिए क्या बोला है, तीन संख्या है, तीन संख्या हम मान लेते हैं ए बी और सी। तीन संख्या हमने कौन कौन सी मान ली, ए बी सी। तीनों संख्याओं को जो औसत दिया है वो दिया है 112। अब आप सभी को यह पता चल गया कि संख्या में अगर मैं औसत की गुना करूंगी तो हमारे पास जो है कुल योगफल निकल करके आता है। तीन संख्या है, तीन की संख्याओं की गुना मैं जब औसत में करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, कुल योगफल। तो a प्लस बी प्लस सी 112 की गुना 3 में करूंगी 336 जो है मेरे पास ये आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, जो पहली संख्या है अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 गुना है। पहली संख्या क्या है हमारी a, अन्य दो संख्या जो है b और c है, इन दोनों का योग मतलब b प्लस सी का मतलब होता है गुना 3/13 है मतलब इक्वल टू में रहेगा। देखिए दोबारा से लैंग्वेज क्या बोला, लैंग्वेज पढ़ते हुए क्या करना है, उनमें से पहली संख्या क्या है हमारी a, अन्य दो संख्याओं के योग का, अन्य दो संख्याएं कौन सी है b और c, उनके योग मतलब b और प्लस c का योग का मतलब होता है गुना 3/13 है का मतलब होता है इक्वल टू में। तो ये हमारी कंडीशन जो है बन करके आई है। ये b प्लस सी इधर गुना में है, ये यहाँ डिवाइड में जाएगा, a अपॉन में b प्लस सी इक्वल टू 3/13। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू कितनी है 3 और b और c को अगर मैं जोड़ दूं तो वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, अगर देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन थी a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूं a और b प्लस सी तो हमारे पास है ही, तो ये भी हमें क्या मिल गया, तीनों का योग मिल गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगी तो a प्लस बी प्लस सी ये बन गया और इधर भी जोड़ूंगी 3 में 13 जुड़ के 16 हो चुका है। अब देखिए 3 में 16 जुड़ के 16 हो चुका है, हमारे अकॉर्डिंग ये कितना है 336 और इनके अकॉर्डिंग यहाँ कितना निकल करके आया है 16। तो 16 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें 336। आगे क्या बोला है इसमें, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने a मानी थी, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए 3 की वैल्यू कितनी होगी, जब 16 बराबर 336 है, 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड होती है 336, ये इधर गुना में आएगा, ये डिवाइड में जाएगा और ये गुना में, 16 दूनी 32, एक आएगा 16 एकम 16, 21 गुना 3 63, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों का औसत होगा। क्या बोला है, 11 खिलाड़ी है, 11 सदस्य है, 11 की गुना अगर मैं औसत में करती हूँ, औसत कितना है 23, 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है 23 है, 23 रन है, इनका जो योगफल होगा, योगफल हो जाएगा 253। 253 योगफल कैसे आया है, अभी बताया था कि औसत में जब हम कुल संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है योगफल। इन्होंने कहा एक खिलाड़ी, जो पहला वाला खिलाड़ी था उसने 113 रन बनाए, एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं 113। अब खिलाड़ी कितने बचेंगे, 11 में से एक खिलाड़ी के रन तो 113 बने हैं, बाकी जो इसे मैं माइनस करूंगी 10 खिलाड़ी बचेंगे, 10 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए होंगे, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 10 खिलाड़ियों ने 140 रन बनाए होंगे। देखिए जब 11 खिलाड़ियों को औसत रन था 23, 23 में 11 की गुना करी कितना मिला 253, एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं, तो 10 खिलाड़ियों ने 11 में से 1 गया 10, अगर इधर हमने माइनस किया है तो इधर भी जो है माइनस करेंगे, 253 में से 113 घटाया 140 बचा, इसका मतलब 10 खिलाड़ियों ने 140 रन जो है बनाए हैं। और यहाँ पे जो हमारा क्या मिलता है, कुल योगफल मिलता है। क्या होता है यहाँ पे हमारा कुल योगफल होता है,
हमसे पूछा है कि अन्य खिलाड़ियों को औसत क्या है। 11 में से एक खिलाड़ी का हटके अन्य खिलाड़ी जो हमारे 10 बचे हैं, 10 खिलाड़ियों का औसत हमसे पूछा है। अब देखिए औसत का फॉर्मूला क्या था, योगफल बट्टे कुल संख्या। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुल योगफल है और यहाँ कितनी है, संख्या है। अगर मैं कुल योगफल को संख्या से डिवाइड कर दूंगी, कितना आएगा, 14। 14 जो है अन्य खिलाड़ियों का औसत होगा। देखिए जो यहाँ वाली लाइन होती है वो होती है नंबर्स की, बीच में क्या लिखते हैं हम, औसत, और जो गुना करके यहाँ लिखते हैं वो होता है हमारा योगफल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। देखिए 19 के पूर्व मतलब होता है पहले, 19 से जो पहले है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, हमारे अभाज्य संख्याएं होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं, ये 1 के टेबल से जो है कट सकते हैं। तो 19 से पहले कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये हमारे वो प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं। इनका हमसे औसत पूछा है। औसत बराबर होता है कुल योगफल बट्टे कुल संख्या। योगफल करेंगे मतलब सभी को हम ऐड कर देंगे। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। संख्याएं कितनी हो चुकी है हमारे पास, 7। सभी को ऐड करेंगे 58 अपॉन में कितना है, 7, डिवाइड कर दूंगी 8.28, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 के पहले 30 गुणकों का औसत होगा। मतलब 30 गुणकों का जो है हमसे औसत पूछा है, मतलब 7 के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 मल्टीप्लाइज हमसे पूछे हैं, मल्टीपल्स का औसत। देखिए 7 के पहले 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ऐसे कहां तक लिखने हैं, 30 गुणक। 30 की गुना करेंगे 7 की 30 में करूंगी 210। ठीक, ये हमारे 7 के जो है पहले 30 निकल चुके हैं। सभी में जो है डिफरेंस सेम होगा, जैसे कि मल्टीपल में जो होता है वो डिफरेंस सेम ही होता है। मल्टीपल्स में डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। देखिए 14 में से 7 घटाऊंगी 7 बचेगा, 21 में से 14 घटाऊंगी 7 बचेगा, 28 में से 21 घटाऊंगी 7 बचेगा। जब भी सेम डिफरेंस होता है तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है a प्लस एल बाय 2। ए होता है फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट नंबर है 7, एल होता है लास्ट वाला 210 बटे 2, 217 बटे 2, डिवाइड करूंगी 108.5, हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 46, x, 30, 36, 59, 82, 68 तथा 94 का औसत 56.5 है तो x का मान क्या होगा। देखिए x का मान हमसे पूछा है, औसत हमें जो है दिया है। औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए औसत हमें दिया है 56.5, योग करूंगी सभी का 46 प्लस x प्लस 30 प्लस 36 प्लस 59 प्लस 82 प्लस 68 प्लस 94 अपॉन में कितनी संख्या हो चुकी है, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास जो संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 8। इसका मतलब ये 8 यहाँ डिवाइड में है, वो इधर अब जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 56.5 की मल्टीप्लाई जब मैं 8 में करूंगी तो हमारे पास आएगा 452। अब ये जो हमारे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, x एक वेरिएबल नंबर है, अलग है, वो हम अलग लिखेंगे। बाकी सभी नंबर्स जो है हमारे, हम उन सभी को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करने पे आएगा 415 और x हमारा अलग से ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये 415 इधर प्लस में है, वो इधर माइनस में जाएगा। 452 में से जब मैं 415 घटाऊंगी तो 37, इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक संख्या 14 को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत होगा। देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना है, 9।
चार संख्या बीच में औसत लिखते हैं, जब इनकी गुना कर देते हैं 4 निमा 36, ये क्या आता है योगफल। अब बोला है यदि एक और संख्या 14 जोड़ दी जाए, पहले संख्या कितनी थी 4, अब एक संख्या और जोड़ रहे हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी अब 5। संख्या जो जोड़ी है वो संख्या क्या है 14, संख्या जो सी भी जोड़ी है वो संख्या क्या है 14। अब 36 तो पहले का योगफल, 14 एक संख्या और आ गई है तो अब कितना हो गया इनका योगफल 50। पांच संख्याओं का योगफल कितना हो चुका है 50। तो अब हमसे नया एवरेज पूछा है, न्यू औसत जो है हमारा, और औसत का होता है फॉर्मूला कुल योग बटे कुल संख्या। ये योग है हमारा इधर 50, ये संख्या इधर है 5, कटिंग हुई 10, मतलब 10 इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी का औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए की आयु क्या है। देखिए ए बी सी तीन जने हैं हमारे ए बी सी, इनका अगर मैं योग निकालती हूं औसत कितना है 20, 20 की मल्टीप्लाई तीन संख्याएं हैं तो 3 में मल्टीप्लाई करूंगी, 20 तिया 60, तो ये 60 क्या आ चुका है हमारे पास योगफल। आगे बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष है, बी प्लस सी दोनों का योगफल अगर मैं निकालती हूं तो कितना है ये 25, 25 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगी 50, 50 क्या आ गया मेरा बी और सी का योगफल। अब देखिए एक ही हमसे आयु पूछी है, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में से मैं नीचे वाली इक्वेशन अगर घटाऊंगी तो बी से बी घट जाएगा, सी से सी घट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ए। जब हमने घटाया कितना बचा ए, और 60 में से 50 घटाया ए, और ए की ही वैल्यू हमसे पूछी है तो ए की वैल्यू कितनी है आयु जो है 10, तो ए इसका जो है 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 85.8 है तो पांचवी संख्या है। देखिए पहली चार संख्या, पहले संख्या देख लेते हैं हम, ए बी सी डी ई, पांच संख्या हमने कौन कौन सी मान ली ए बी सी डी ई। पहली चार संख्याओं का औसत जो है पांचवी संख्या का 3 गुना है। पहली चार संख्या का औसत होता है चार संख्या का है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी संख्या हो 4, तो पहले चार संख्याओं का औसत हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4, क्योंकि औसत हमारा होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या, तो कुल योगफल करा ऊपर और संख्या कितनी है 4। इनका जो औसत है वो पांचवी संख्या का 3 गुना है, पांचवी संख्या हमारी है ई का 3 गुना मतलब 3e के बराबर होगा। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 इधर नीचे डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 3 12e, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12e। आगे बोला है क्वेश्चन में उन सभी संख्याओं का औसत 85.8 है, सभी संख्याएं कौन सी थी ए बी सी डी ई। अगर ये 5 संख्याएं हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 85.8। अगर मैं 5 से इसके औसत में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास जो है पांचों संख्याओं का योगफल निकल करके आ जाएगा, मेरे पास इन पांचों संख्याओं का योगफल निकल करके आ जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 85.8 में करती हूं तो मेरे पास आता है 429, कितना आता है 429। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इतने की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12e, ये वाली वैल्यू कितनी है मेरे पास 12e प्लस e इक्वल टू कितना हो गया 429, इसकी वैल्यू मैंने जो है यहां से कितनी रख दी 12e, 12e में एक e जोड़ूंगी तो 13e इक्वल टू 429। ये 13 अब इधर डिवाइड में है, इधर जो है हमारा भाग में जाएगा, सॉरी गुना में है 13, ये इधर जो है हमारा डिवाइड में जाएगा 429 अपॉन में 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो e की वैल्यू कितनी मिली है हमें यहाँ पर 33।
हमसे क्या पूछा था, पांचवी संख्या क्या है। पांचवी संख्या हमने ई ही मानी थी और ई की वैल्यू हमारे पास 33 आ चुकी है। तो आज जो है हमने एवरेज चैप्टर के टाइप सेकंड की है, जिसमें हमारे साधारण पर्सन्स जो थे, इन साधारण पर्सन्स में हमने आज लगभग 15-16 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट किए हैं। सभी क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम पैटर्न्स के हैं। ये एग्जाम्स में जो है हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो हमारा यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे में है, बैंक में है, और यूपी टेट सी टेट में भी ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना है। और अगर सभी को, आपको कोई भी फ्रेंड है, कोई भी रिलेटिव है, कोई भी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है और आपको लगता है कि उनकी जो है मैथ जो है वीक है, तो आप उन्हें जो है ये क्लास जरूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।